बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो दोस्तों? आज हम ग्रुप थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक थ्योरम्स को प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास पहला थ्योरम है, इन अ ग्रुप जी द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। तो ये एक और थ्योरम है, बेसिक थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले थ्योरम्स को प्रूव करने में ये हमारी मदद करेगी। द पहला थ्योरम है, इन अ ग्रुप जी द आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ यूनिक। इसका मतलब है कि एवरी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा विद रिस्पेक्ट टू एनी बाइनरी ऑपरेशन। द आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी यूनिक। हम प्रूफ करेंगे, तो हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो लेट हम एक ग्रुप लेते हैं जी, एक ग्रुप लेते हैं, इसके साथ एक ऑपरेशन एनी ऑपरेशन लेते हैं, तो ये गिवन है। अब हमें प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज़ यूनिक। तो लेट हम लेते हैं, लेट ई एंड ई डैश बी टू आइडेंटिटी एलिमेंट। हमने टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स लिया है, एक ई लिया और एक ई डैश लिया। एंड नाउ लेट एक्स बिलोंग टू जी, जी से एक एलिमेंट लिया। तो अगर हम इस के साथ ई का ऑपरेशन लगाए तो ये एक्स ऑपरेशन ई बराबर होगा ई ऑपरेशन एक्स, ई एक्स के बराबर होगा, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप के किसी एलिमेंट पर कोई असर नहीं डालता। तो ये हमारे पास आ गया 1। और दूसरा भी एक्स डैश ई डैश, ये भी बराबर आएगा ई डैश एक्स, तो ये एक्स के बराबर आएगा बोथ, बिकॉज ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इस एक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिकॉज ये आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये होता है कि ये किसी एलिमेंट पर असर नहीं डालता, तो बोथ केसेस में एक्स के बराबर है। सो हम लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू इन बोथ केसेस एक्स ऑपरेशन ई बराबर है एक्स ऑपरेशन डैश बराबर है। ये दोनों भी बराबर होगी, ये दोनों भी बराबर हो गए, ये दोनों बराबर तो है, तो बोथ साइड विल बी इक्वल। सो हम कैंसलेशन ला तो ग्रुप में होल्ड करता है, तो ई बराबर होगा ई डैश का। तो इसका मतलब है कि ई और ई डैश का मतलब सेम एलिमेंट है। तो इसका मतलब हमारे पास ये प्रूफ हुआ कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ यूनिक इन अ ग्रुप। हमने दो एलिमेंट लिए, हमने कहा कि ये डिफरेंट है, लेकिन रिजल्ट हमारे पास क्या आया? ये दोनों सेम आया। तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक रहेगा। सेकंड थ्योरम है, इन अ ग्रुप जी द इनवर्स एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट आर ऑफ ईच एलिमेंट इज़ यूनिक। इसका मतलब है कि ईच एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होगा, ईच एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होगा इन अ ग्रुप में। तो हम लेट हम एक ग्रुप लेते हैं, ग्रुप तो गिवन है जी स्टार में एनी ऑपरेशन, हमने एक ग्रुप लिया। तो अब हम प्रूफ करेंगे कि ईच एलिमेंट का इनवर्स यूनिक है। तो हम लेते हैं लेट एक्स बिलोंग टू जी हैव टू डिफरेंट इनवर्स ए और बी, ये दो इनवर्स है एक्स का। लेट सपोज, तो हम अगर ऑपरेशन लगाए तो ये होगा एक्स स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार एक्स। रिजल्ट क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा, बिकॉज एक्स इनवर्स का मतलब ये होता है कि हम एक एलिमेंट और इसकी इनवर्स का ऑपरेशन लगाए तो आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में भी 1 में भी 0, एनी नंबर, इट विल बी द आइडेंटिटी। एंड सेकंड, x operation b will be equal to b operation x will be equal to e in both cases। आंसर e के बराबर है। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स स्टार ए बराबर है एक्स स्टार बी। तो कैंसलेशन ला तो होल्ड करता है, सो ए इज इक्वल टू बी। तो इसका मतलब है कि ए और बी बराबर है। तो इसका मतलब है कि एक्स का जो इनवर्स है ए और बी, हमने डिफरेंट लिया लेकिन ये सेम आ गए, इक्वल बराबर है। तो इसका मतलब है कि एक्स का इनवर्स ए है और बी है, दोनों बराबर है, मतलब एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि ईच एलिमेंट का इनवर्स यूनिक है। दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। Thanks for watching and please subscribe my YouTube channel for more videos. Thanks. Best of luck.